नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में वर्ल्ड ऑफ पार्थ के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी ये सीरीज चल रही है, मास्टरिंग इक्विटीज इन इन्वेस्टमेंट्स की इन 100 डेज। आज है इसका डे 2। और बिना आप सबका टाइम और लेते हुए आज शुरू करते हैं सीधा वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट जो हमारा शेयर बाजार है उसका क्या इतिहास है उसके बारे में। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बट मैं आप सबको एक छोटे से उसमें कंपाइल करके पूरा एक साथ इकट्ठा करके आप सबको बताता हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं हमारा इंडियन शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार कब शुरू हुआ था? जब ब्रिटिशर्स, जब अंग्रेज हम यहाँ पे थे, तब लेट 1875 में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वो शुरू हुआ था। वो क्यों शुरू किया गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्हें उनकी कंपनीज में ट्रेडिंग करनी थी, उनके स्टॉक खरीदने थे, बेचने थे, और ये सब चीजें करनी थी। इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तब उनने एस्टेब्लिश किया था यहाँ मुंबई में, जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। तब से लेके 1991 में काफी सारे चेंजेस आए थे कि ब्रिटिशर्स चले गए थे। अब हमें चाहिए था कोई चीज जो हमारे शेयर बाजार को सिक्योर्ड रखे, इसके ऊपर रेगुलेट कर सके कि जो भी इधर काम चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसके ऊपर कौन निगरानी रख सकता है और कौन उसकी देखभाल कर सकता है। उस चीज के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटरी एक्ट, ये पास किया गया था। एंड इसकी एक बॉडी बनाई गई थी जिस वजह से जो जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जितने भी बाय सेल, जो भी चीज हो रही है शेयर बाजार में, वो सब चीजों पे निगरानी रख सकता है, यानी मॉनिटर कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, और ताकि जितने भी हम सब पार्टिसिपेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के, शेयर बाजार के, उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस चीज में। उसके बाद 1991 से साल 2000 तक में क्या हुआ, आइए बात करते हैं। एक तो 1992 में सबसे बड़ी चीज हुई कि सेबी, जो कि है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एस्टेब्लिश हुआ। वो इसीलिए एस्टेब्लिश हुआ कि एससीआरए के अंदर काफी सारे फॉल्ट्स थे। जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटरी एक्ट था, उसमें काफी सारे फॉल्ट्स थे। उस सब को मद्देनजर रखते हुए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 1992 में। प्लस 1991 भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साल रहा है, क्योंकि 1991 में भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी लाया था हमारे भारत में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साल 2000 के बाद इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गई। उस टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ साथ हमें शेयर बाजार को भी अपग्रेड करना था। तो जितनी भी डीमटेरियलाइजेशन हुआ, डीमटेरियलाइजेशन अब क्या होता है, मैं आपको एक साधारण सी शब्दों में समझा दूं। तो कोई भी कागज की चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कोई भी चीज नहीं थी। पहले क्या होता था, जो शेयर बाजार में काम करते थे, हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, यानी एक पेपर जिसके ऊपर बाकायदा कंपनी का स्टैंप और साइन एंड सब चीजें होता था, और लिखा रहता था कि इस कंपनी के इतने फलाना शेयर, इस आदमी के पास है इतने नंबर ऑफ शेयर। मतलब जैसे मेरे पिछले वीडियो से एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, तो एबीसी लिमिटेड जो है, उसके 100 शेयर मेरे पास है। तो मेरे पास एबीसी लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट आता था कि मैं पार्थ गोलियाल, ये हमारे कंपनी का एक शेयर होल्डर है, और इनके पास 100 शेयर है। इस पे कंपनी का स्टैम्प, साइन और बाकी फलाना डिटेल्स भी होती थी। अब क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंजेस है, सब चीज ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गई, तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल आता था, इसके बजाय सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गया, जो कि आजकल आप और मैं हम सब देख रहे हैं। इस तरीके से ये डीमटीरियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया। फिर क्या हुआ? अब आज के डेट में भी तो स्टॉक मार्केट चल रहा है, शेयर बाजार चल रहा है। अब आजकल नई चीजें क्या आ गई है कि एक तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इस चीज के बारे में भी आगे डिटेल में मैं बताऊंगा मेरे आने वाली वीडियोस में। और कमोडिटीज में डेरिवेटिव सेगमेंट भी शुरू हो गया। ये सिंपल हम समझे तो ये क्यों शुरू हुआ, ये था आप और मेरे लिए हेजिंग करने के लिए। हेजिंग का सिंपल सा अर्थ होता है कि आप जो हमारा रिस्क है,
उसे हम कम कर देते हैं। रिस्क जो है पूरी तरीके से हटाई नहीं जा सकती है, बट उसे हम कम कर सकते हैं। तो बस यही था अब तक का 1875 से अब तक का मेजर जो भी चेंजेस था, और इस वीडियो के द्वारा मैंने आप सबको पूरा का पूरा इतिहास बता दिया है। लास्ट में जाने से पहले आप सबसे मेरी 2 रिक्वेस्ट है। पहली, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ जो शेयर बाज़ार के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। और उस एक सेकंड रिक्वेस्ट मेरी जो है वो है, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एंड आप सबसे मैं जल्दी मिलूँगा एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो मेरे से। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी सवाल है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जस्ट नीचे कमेंट है, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में आपके सवाल पूछिए और मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो में आपसे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।